नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चांद गुरुकुल में। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी है दिगंत भाग 2 और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसी का अपन लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बता क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसमें आपको सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव। तो चलो फटाफट बिना देर के हुए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? याद रखना, यह उक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से है। जब भी बात करें नारी का तो याद रखना अर्धनारीश्वर से ही होगा। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? याद रखना, यह उक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से है। जब भी बात आएगा आपका किस चीज का, नारी के बारे में बात आएगा, याद रखना वो है आपका अर्धनारीश्वर। कौन सा है? वह आपका अर्धनारीश्वर। वो आपका हो गया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलो बढ़ते अपन अगला क्वेश्चन की ओर। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन रहे हैं? याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप पद पे कौन रहे हैं? याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप वर्णित है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो है शिव मतलब शंकर जी और पार्वती का किस प्रकार का रूप का वर्णन है या वर्णित है, तो पूछेगा आपसे बताओ किस प्रकार से। तो बात किस प्रकार से है? तो कल्पित। कैसा है? कल्पित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कल्पित। उससे उल्टा के क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनारीश्वर पाठ में किसका कल्पित रूप है? शंकर जी और पार्वती का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? इससे जस्ट पहले 2 क्वेश्चन पहले किए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भागलपुर विश्वविद्यालय। नारी नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? अब बोल रहा है किस रचनाकार की पंक्ति है, ऐसा किसने लिखा है? याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपसे ये पूछेगा कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह किस शीर्षक पाठ से है? याद रखना, रामधारी पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। और किसका ये रचनाकार है, मतलब ऐसा किसने कहा? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन वही आ गया। नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बताओ, जस्ट पढ़े तुरंत अभी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अर्धनारीश्वर। कौन सा होगा? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अर्धनारीश्वर। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8 होगा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना, पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पद्म भूषण। उसे पद्मश्री नहीं मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला और पद्म नहीं मिला। भीविया क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण, पद्म भूषण। चलो आगे बढ़ते हैं।
अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। इस बार पूछ रहा है इसकी लेखक का नाम बताओ कौन है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। याद रखने का तरीका यही है, अर्धनारीश्वर तो रामधारी, लास्ट में क्या आता है री, इसमें भी क्या आता है री आ रहा है बीच में। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है, याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते अपन लोग अगला क्वेश्चन पर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम बताओ कौन सा है। अभी जस्ट पढ़े हैं भाई, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, बेगूसराय। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ बताओ, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गांव का नाम पूछेगा तो सिमरिया, गांव का नाम पूछेगा बताओ सिमरिया, ठीक। और पूछेगा राज्य तो बिहार, तो यहाँ ये है बिहार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम याद रखना रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन पर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी, प्रणभंग, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। 1925 में प्रकाशित हुआ था, छात्र सहोदर और जो प्रकाशन होता है ना उससे हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। लो भाई छात्र सहोदर, हम जो बोले वही आ गया, छात्र सहोदर। बताओ छात्र सहोदर। पहली कविता का नाम याद रखना कौन सा है, वह प्रणभंग, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ। और किस पत्रिका में हुआ, तो याद रखना मित्र उस पत्रिका का नाम है छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, लो भाई बताओ 1925 में, कभी से बोल रहे थे 1925 में। तो तीन चीज, दिनकर जी के पहले कविता का नाम प्रणभंग, जो कि प्रकाशित किया गया 1925 में, और किस पत्रिका द्वारा, याद रखना छात्र सहोदर पत्रिका द्वारा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम बताओ। बस उर्वशी, कौन सा उर्वशी। और याद रखना इसमें उर्वशी पर ही दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी पर ही दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी पर ही दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखते हैं लिखाता कि नहीं लिखाता, भाई लिखा ही नहीं रहा है। दिनकर जी को बताओ कौन सा मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कलम नहीं से चल नहीं रहा, चलो ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों का भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कि दिव्या क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, याद रखना भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चल अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका, याद रखना प्रेमचंद। प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और प्रेमचंद एक गीतकार थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, पूछ रहा है अर्धनारीश्वर कौन सा विधा है। याद रखना ये एक निबंध है, ये क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो कौन, नर मीन्स पुरुष। पुरुष ने खुद को बनाया मजबूत
और नारी को कहा तुम कोमल हो, ठीक, कली मान लिया, खुद को वृंत बना लिया। वृंत मतलब मजबूत वाला भाग, कली मतलब कोमल वाला भाग। चलो आगे बढ़ते हैं। नारी तो हम हूँ करी तब ना विचार किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है। तो आपको पहले बोल दिए, जब भी बात करें नारी का याद रखना उस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अर्धनारीश्वर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है तो भाई जूठन नहीं है, बाकी सब है, रट लेना। जूठन छोड़ के बाकी सब है। उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब यहाँ बोल रहा है, बताओ कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा है, बाकी सब नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछे परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, तो दिनकर साहब, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लो भाई बताओ, उर्वशी पर ही दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। कौन सी है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, युद्ध के बारे में बताया गया है, कुरुक्षेत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। जब आपको हम पहला क्वेश्चन कराए थे वहीं पे बताए थे कि अगर आपसे ये पूछे अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो बताए थे शिव और पार्वती, या रहेगा शंकर और पार्वती। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शिव और पार्वती का। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माता जी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माता जी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माता जी। और अर्जुन की माँ थी कुंती। अर्जुन की माँ थी कुंती। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद थे गीतकार। प्रेमचंद थे गीतकार, पहले बता दिया था आपको हम। प्रेमचंद थे गीतकार, प्रेमचंद थे गीतकार। यही होगा का? दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908। अगर आपसे ये पूछे भाई दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ, तो बताओ कहाँ हुआ? बता कहाँ हुआ? ये बताओ कहाँ हुआ? याद रखना बिहार में। कहाँ हुआ? बिहार में, बिहार के बेगूसराय जिला में, ठीक। और गांव का नाम पूछे तो सिमरिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं, लेकिन याद रखना छायावादोत्तर मतलब उत्तर छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? याद रखना संस्कृत के 4 अध्याय हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसे बोलते हैं राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्र कवि किसे कहा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगर ये पूछे संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगर ये पूछे संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिनकर साहब को, तो याद रखना भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे दिया गया था संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलो गुरु अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की है। या फिर पलटा के ये क्वेश्चन कर सकता है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चलो कुछ और भी है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और होगा भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, और आप अगर साथ ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में, इसका सब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, याद रखना पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम जो होता है ग्रुप, ठीक, उसमें जाओ और उसको ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे वीडियो के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।